गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग चैप्टर आगे बढ़ते हुए रोलियस और लैग्रेंज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम से, और वो चैप्टर है हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, चैप्टर नंबर 16। बच्चों, पहले तो इसमें आपको इंटरवल लिखना आना चाहिए। अगर आपको इंटरवल लिखना आ रहा है तब तो सही है, और अगर आपको इंटरवल लिखना नहीं आता है लीनियर इनइक्वेशन के अकॉर्डिंग, तब बहुत दिक्कत है। अब ये इंटरवल कैसे लिखा जाता है लीनियर इनइक्वेशन में खूब बताया गया, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सब वगैरह। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो हम तो अब पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन इंटरवल लिखना आपको नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो एक 11th का वीडियो आपके पास लीनियर इनइक्वेशन का भेज दिया जाएगा, उसमें आप कुछ सीख लीजिएगा। ठीक है, पूरे वीडियो जितने भी हैं, ठीक है। अब ये है कि हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें पहला टॉपिक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ये जो स्ट्रिक्टली वर्ड है इस पर आप बहुत ध्यान दीजिए। ये आप, और मैं कहता हूं बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, वो कहती है बहुत ध्यान दीजिए, मैं कहता हूं भाई कंफ्यूजन मत बढ़ाइए, वो कहते हैं नहीं कंफ्यूजन तो बढ़ाइए ही बढ़ाइए आप बच्चों के साथ। चलिए उनकी बात सुनते हैं, अपनी बात हम कहते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको हमारे और बुक के बीच डिस्प्यूट पैदा कर देंगी, और दूसरी बुकें और डिस्प्यूट पैदा करती चली जाएंगी। मैं कहूंगा नहीं साहब यही होता है जो हम बता रहे हैं, अंततः हमारी बात सत्य माननी जाएगी, मानिए तो सही है, नहीं तो आप बुक की बात मानिए। ठीक है, हर बुक अपनी अपनी बात कह रही है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिलहाल हम अपनी बुक की बात कहते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ(x) इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ए ऑन ए कॉमा बी इंटरवल इफ, अगर x1 x2 से लेस है तो fx1 fx2 से भी लेस हो, फॉर ऑल x1 और x2 a कॉमा b के बीच हो। अगर a कॉमा b के बीच x1 और x2 है तो बच्चों वो से कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहलाता है वो? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन शर्त ये है, जो ये लास्ट लाइन में लिखी हुई है, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब जब मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं, ग्राफ से आपको काफी अच्छा क्लियर होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कि कोई भी फंक्शन ए और बी के बीच डिफाइन है। ए और बी के बीच डिफाइन होने के बाद जो इन्होंने कहा ए और बी के बीच डिफाइन है, तो फंक्शन इस तरीके से है ये। अब ये तो मान लीजिए कोई ऐसा ग्राफ है जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच बना हुआ है, कभी ना रुकने वाली बात, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या रहा कि ये क्वेश्चन रहा कि अगर इसमें इसको बांध दिया जाए a,0 और b,0 के बीच, a,0 और b,0 के बीच, इसके बीच बांध दिया जाए, मतलब इसके इधर नहीं लेना, इससे इधर नहीं लेना, ओपन इंटरवल है a,b इंटरवल है वो। ठीक है, अब इसमें आप कोई दो पॉइंट लीजिए, एक x1,0 और एक x2,0। अब ये तो आप जान ही रहे हैं कि एक एब्सिसा दूसरी एब्सिसा से हमेशा बड़ी होगी, एक छोटी होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक बड़ी ना हो और एक छोटी ना हो। जैसे जैसे एब्सिसा इंक्रीज करती जाए, x2 अगर x1 से ग्रेटर है, यानी x1 अगर x2 से लेस है, x1 अगर x2 से लेस है, तो ये जो y की वैल्यू है वो यहां होगी fx1 और यहां पर होगी fx2। ये वैल्यू ली जाए, और ये वैल्यू लेने के बाद इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1, fx1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x2, fx2। ये हो गया। ये हो जाने के बाद
अगर x2 x1 से ग्रेटर है तो fx2 भी fx1 से ग्रेटर। आप देख रहे हैं फंक्शन जैसे जैसे एब्सिसा बढ़ती जा रही है y की वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। तो ऐसे फंक्शन को a और b इंटरवल के बीच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड जो है वो बार बार मैं जोर इसलिए डाल रहा हूं, इसमें कुछ खतरनाक पहलू आएंगे और वो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे मेरी बातों को, ठीक है। वो इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली पे सर्कल भी बना दिया, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली बनाने के बाद अभी मैंने आपको कुछ ज्यादा नहीं समझाया। अब मैं आपको बुक में 16.6 पेज पर इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 है। ये जो 2x प्लस 3 है 16.6 पेज पर fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ये है फंक्शन। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। यानी इसमें जैसे जैसे बच्चों एब्सिसा बढ़ती जाएगी, ऑर्डिनेट भी यानी fx यानी y सब बातें एक ही हैं, ये भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, लेट करेंगे। जरा देखिए, लेट x1 x2 ये दो कोई हमारे पास एब्सिसा की वैल्यू हैं और ये रियल नंबर में बिलोंग करती हैं। और फिर बच्चों लेट कर लेंगे कि x1 x2 से लेस है तो x2 x1 से ग्रेटर होगा, x2 x1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। x1 x2 से लेस है, x2 x1 से ग्रेटर होगा, बात एक ही है। अब क्या करेंगे, 2 दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 दोनों साइडों में बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2x1 प्लस 3 दोनों साइडों में ऐड कर लेंगे, ये बना लेंगे। ये वैल्यू देखिए fx1 की हो गई, ये fx2 की हो गई। ये जो आप सोच रहे होंगे ये लेट कैसे करा, x2 x1 से ग्रेटर है बच्चों, एक तो ग्रेटर होगा ही ना, एक ग्रेटर होगा एक लेस होगा। तो अगर हम x2 x1 से ग्रेटर लेके चल रहे हैं तो हमने प्रूव कर दिया fx2 fx1 से ग्रेटर है, ठीक है। सो वी कैन से गिवन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, यानी सारे रियल नंबर इसमें। अब ये x1 और x2 कहां होगा, अब ये तो हम पता ही नहीं लगा सकते ना कि ये कहां होगा। ये तो कोई हमने 2 एब्सिसा ले ली और बच्चों अगर कोई भी 2 एब्सिसा हमने ले ली और एक दूसरी से बड़ी है, एक दूसरी से क्या है, बड़ी है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई इसे देख के करा, फिर 3 ऐड करा तो fx2 fx1 से ग्रेटर हुआ। सो गिवन fx इज स्ट्रिक्टली, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो सो अभी आप लोग गिवन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, स्ट्रिक्टली STRICTLY, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, इंक्रीजिंग INCREASING, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने कॉपी पर। अब हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जस्ट इसका उल्टा होगा, लेकिन अब उल्टे में सब कुछ उल्टा नहीं होगा। देखिए क्या उल्टा होने वाला है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में। हाँ तो बच्चों अब आपके बोर्ड पर आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर मैं स्ट्रिक्टली पर एक सर्कल बना देता हूं कि आप ये जो स्ट्रिक्टली है इसको ध्यान दीजिएगा और इस पर बहुत ध्यान तक एंड तक दिलाऊंगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में कहा गया है फंक्शन fx इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन a, b। कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा a और b के बीच में अगर x1 x2 से छोटा है, तब fx1 fx2 से ग्रेटर हो अगर x1 x2 a, b के बीच बिलोंग कर रहा है। बच्चों ये डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए कि fx इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन a, b। अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से ग्रेटर होना चाहिए। फॉर
ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अब ग्राफ से आपको समझ में आएगा, बिना ग्राफ के तो कोई मैटर ही नहीं बन सकती। देखिए ग्राफ में, देखिए मैं एक ग्राफ ऐसे बना देता हूं कि जो ए और बी के बीच डिफाइन है, कि अगर ये ग्राफ देखिए, ये बना दिया मैंने, और ये y हो गया और ये x हो गया, और ये a और b के बीच डिफाइन है a, 0 और b, 0 के बीच डिफाइन है, और ये हो गया x1, 0 और ये हो गया x2, 0। बताइए x2 तो x1 से ग्रेटर ही होगा, लेकिन ये जो y की वैल्यू आप देख रहे हैं ना, अगर ये फंक्शन है y = f(x), अब ये किसका ग्राफ है, क्यों ऐसे बना, उस बात पर मत जाइए। सपोज ऐसा ग्राफ है अगर कि ये इस तरीके से चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है, हमने डिफाइन करा सिर्फ a और b के बीच में, और अगर a और b के बीच में डिफाइन करा गया है बच्चों, तब फिर a और b के बीच में अगर आपने इसे डिफाइन कर लिया है तो इसमें इसके बीच में दो एब्सिसा ले ली, एक x1 और एक x2। तो अगर x2 x1 से ग्रेटर है तो यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1, fx1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x2, fx2। ये हो गया बच्चों fx1 और ये हो गया fx2, ये हो गया। तो x2 अगर x1 से ग्रेटर है तो fx2 fx1 से क्या होगी, लेस होगी। अगर मैंने ग्रेटर बोला तो गलत, यहां x2 तो x1 से हमेशा ग्रेटर होगा, यानी कि x1 x2 से लेस होगा। इसके उलट fx2 देखिए fx2 उल्टा हो जाएगा, या फिर fx1 यहां लिख लीजिए, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। फिर से समझ लीजिए, x2 x1 से ग्रेटर है, वो तो होगी ही। अगर आप इसमें 2 एब्सिसा के बीच a और b के बीच लेंगे, सीधा सा फंडा है, तो एक एब्सिसा दूसरी एब्सिसा से क्या होगी, ग्रेटर। x2 x1 से ग्रेटर है, लेकिन fx1 fx2 से क्या है, ग्रेटर। उल्टा हो गया, x1 x2 से लेस है, x2 x1 से ग्रेटर है, यहां fx1 fx2 से ग्रेटर है। उल्टा, अब उल्टा पढ़ता हूं, x1 x2 से लेस है, यहां fx1 fx2 से ग्रेटर है। देख लीजिए, देखने से लग रहा है, और ये ऑलवेज a और b के बीच हो रहा है, ये a और b के बीच ऑलवेज हो रहा है। b स्ट्रिक्टली वर्ड पर आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे, स्ट्रिक्टली क्या है, और ये डिफरेंट बुकों में डिफाइन कैसे करा गया है। ये बड़े अजीब तरीके से डिफाइन करा गया है डिफरेंट बुक्स में। तो बच्चों, यहां पर इसी को कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है आपकी बुक में, देखिए वो है हमारे पास इलस्ट्रेशन 4 16.7 पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 4 16.7 पेज, 16.7 पेज पर, और ये कहा गया है ये fx = बच्चों -3x + 12, 3x + 12, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली रियल नंबर के लिए, यानी ये डिफाइन हो रहा है -∞ टू +∞ के बीच डिफाइन चल रहा है, लगातार डिफाइन हो रहा है। और अगर मैं लेट कर लूं कि x1, x2 कोई दो वैल्यू कोई रियल नंबर है, और फिर लेट कर लूं कि x1 x2 से लेस है और -3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर -3 से मल्टीप्लाई जैसे ही करूंगा ये साइन मेरा चेंज हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज हो जाता है, और उसके बाद -3x1 + 12 और 12 ऐड कर लिया बच्चों, ये हो गया fx1 इज ग्रेटर देन fx2। उल्टा, अगर x1 x2 से लेस है बच्चों, x1 x2 से लेस है, तो fx1 fx2 से ग्रेटर होगा, fx1 fx2 से ग्रेटर होगा। प्रूव हो गया। सो गिवन fx इज, लिखिए कॉपी पर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा किसके लिए, रियल नंबरों के लिए। तो ये स्ट्रिक्टली वर्ड के लिए आपको मेरी बात समझ में
आई होगी। अब आपकी बुक में ये जो एक्सरसाइज है 16.1 ये अभी बिल्कुल भी मत करिए। अब आगे इन्होंने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को स्ट्रिक्टली से डिफाइन करने की कोशिश की है और वहां पर इन्होंने क्या काम किया है कि बहुत सारी बातें डिफाइन की हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इस जो स्ट्रिक्टली वर्ड है इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कहीं पर ये इक्वल टू करता दिखाई देगा, कहीं पर इक्वल टू करता नहीं दिखाई देगा। ये एक कंफ्यूजन का विषय बनेगा और डिफरेंट मैं आपको कई बुक्स का रेफरेंस दूंगा कि देखिए इस बुक पे इस पेज पर इसने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये गलती करी, इन्होंने ये गलती करी, सब बाकायदा एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। और यही ऐसे ही चैप्टर में क्या होता है बच्चों, अगर आप सामने बैठे होते हैं तो बहुत अच्छा डिस्कशन होता है। शायद वो अच्छी घड़ी आएगी और मुझे लगता है हम लोग मिलेंगे और स्कूल जल्द ही खुलेंगे। और मुझे लगता है एक्टिविटी की बुक आपने बच्चों बना ली होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।